हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोस के अंदर किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, छत्तीसी कौम का हो, किसी जाति धर्म का हो, हम कोशिश करेंगे किसी परिवार में लड़का लड़की कोई शिक्षा से, तालीम से वंचित नहीं रहे। ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। और जब हम ये कर देंगे, अगर शिक्षा जिस प्रदेश में ज्यादा होगी, वो प्रदेश आने वाले वक्त में आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। अधूरे ख्वाब में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सूबे के मुसलमान नए साल में किस तरह से आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस खास एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं अधूरे ख्वाब से जुड़ी 2013 की खास झलकियां। नए साल में जहां हर तबका और हर समाज आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगा है, वहीं सूबे का मुस्लिम तबका भी अब पहले से ज्यादा संजीदगी दिखाते हुए तालीम, रोजगार, स्वास्थ्य और रहन सहन के हालात को बेहतर करने के साथ साथ अब सियासी मैदान में भी अपना मुस्तकबिल बेहतर करने पर जोर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय वसुंधरा जी ने जो पिछले 5 साल में कार्यकाल रहा, बहुत सराहनीय रहा, बहुत शानदार रहा और माइनॉरिटी में ऐतिहासिक काम किए और उससे ज्यादा उम्मीद है कि अब की बार और ज्यादा बहुमत से आए हैं और हर विधानसभा पे, हर बूथ पे माइनॉरिटी ने वोट दिए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी और 36 की 36 कौम को साथ लेके माननीय वसुंधरा जी ऐतिहासिक काम करेगी। किसी समाज को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे, हर समस्या का समाधान होगा। और आज उन्होंने 60 दिन का प्रोग्राम बनाया हर विभाग का, तो आज माइनॉरिटी के जो विभाग है उनके भी चर्चा है। सब विभागों में
अच्छे से अच्छा काम होगा। नई साल में नई नई सौगातें मिलेगी। नई सरकार से हमारे अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जितने भी डिपार्टमेंट में, उनमें हम सबसे ज्यादा ये चाहेंगे कि माइनॉरिटी को लोगों को जहाँ तक हद से ज्यादा फायदा पहुँच सके। जैसे उर्दू टीचर है जो अब तक जिनकी वैकेंसियाँ अटकी हुई है, सिर्फ फाइलों में ही वो अभी तक बंद है, तो हम नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन भर्तियों को चालू करें। जो नई सरकार आई है, इससे जो अवाम की तवक्कुआत है वो यही है कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने जो भी अवाम के लिए मजबूत कदम उठाए हैं वो आखिरी सालों में और आखिरी अय्याम में उठाए हैं, तो इस सरकार से हमें ये तवक्कुआत है कि ये पहले दिन से रोज़े अव्वल से अवाम की तकालीफ और अवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए कमर बस्ता रहेगी। और जो इस वक्त अवाम का नज़रिया है वो बिल्कुल खुल करके हमारे सामने आ गया है, और इस वक्त जो राजधानी के हालात है वही हर स्टेज के हालात हमको नजर आ रहे हैं। जो मोहतरमा वसुंधरा राज आई है उससे हम मुस्लिम जितने भी बोर्ड हैं उनका जल्दी गठन हो, क्योंकि गहलोत सरकार के टाइम पर गठन देरी से हुआ, ये भी एक तकलीफ का था, मुसलमानों के लिए नाराजगी थी। और हम उम्मीद करते हैं वसुंधरा सरकार से कि जो मुस्लिम काम अशोक गहलोत साहब ने किए थे उनको फौरन काम करा जाए, ताकि मुसलमानों की जितनी भी समस्या है उनका समाधान निकल सके। सरकार से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। वैसे बीजेपी से है सरकार, मुसलमान जो है आज इस फील्ड के अंदर जो है काफी मतलब तालीम के लिहाज से बहुत पीछे है। इससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ मदद से दीनी तालीम के लिए चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इससे कुछ उम्मीद है कि ये मुसलमानों के लिए कुछ आगे के लिए कुछ करेगी। मुसलमानों की मिन जुमला जितनी चीजें हैं उनको टेकअप किया जाना चाहिए। उसमें दस्तकार नगर भी एक चीज है जो रहायशी तौर से, चूंकि मुसलमानों की कॉलोनियां और मुसलमानों की आबादियां तो गेटोज बन गई हैं, वहाँ किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, बहुत लोगों को परेशानी है और क्राउडेड है। इससे उनका डेवलपमेट बहुत तरीके से मुतासिर हो रहा है। हमें बहुत उम्मीद है कि वसुंधरा राजे पूरी इंसाफ पसंद लेडी हैं, अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, तो यकीनी तौर से मुसलमानों का आने वाले मुस्तकबिल में भी उनको पूरा सपोर्ट मिलने की बहुत पूरी उम्मीद की जा सकती है, प्रोवाइडेड वो प्रैक्टिकली तौर से मुसलमानों की तालीम, इक्तिसादी हालत, इसके बारे में गौर करें और उनको आगे चलाने के लिए अमली शक्ल दें। आज 15 साल में भी सिविल लाइन चालू नहीं हुई, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान हो चुकी थी। ऐसे में हमने उस आवाज को बुलंद किया क्षेत्र की जनता को कि भाई इनको हटाओ, और नया लेकर के आए हम। आप देख लो यहाँ विकास कहाँ हुआ है, मुस्लिम एरिया में जाके देख लो, ईद के रोज भी मतलब गटर लाइन ऐसी बहती है, आज तक गटर लाइन ही नहीं डर सकी। यहाँ वार्ड 73 के अंदर 15 साल के अंदर 15 पाइपलाइन डली, जबकि पूरे जयपुर शहर में पाइपलाइन डल गई थी, और इसी का विरोध का परिणाम था जो कि आज ये हारे और अच्छे मतों से हारे। वादा तो इतना बड़ा किया था कि इस पुलिया को चौड़ा कर देंगे, सही कर देंगे। जब आगे उनसे कहा कि इस पुलिया को छोटी सी है, टूट गई, अभी तक नहीं बनी, कम से कम साल भर हो गया, कई लोग गिर चुके हैं, जान का भी खतरा है क्योंकि गाड़ी लेके गिरते हैं। तो बोले अब की मैं जीतूंगा ना तो ये तो छोटा मोटा काम है, मैं बड़ा काम कराऊंगा। लेकिन हमें मालूम था कि बरसों से जिताते आ रहे, आज तक काम नहीं हुआ, तो आगे क्या बड़ा काम होगा। तो इसलिए हमने अब की बार उनके लिए सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से वो हारे हैं। ये हमारी यही डिमांड है कि जो अब नए जो विधायक आए तो उनसे विनती है कि हमारा जो काम जो है, और हमने उन्हें सपोर्ट किया है, वोट दिए हैं, तो अब उस वोट को ध्यान में रखते हुए और हमारा भी काम कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इस बार माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, और इस उम्मीद के साथ दिया है कि वसुंधरा जो है वो आने वाले 5 साल में कम से कम मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी के साथ भी बराबर जो न्याय करेंगी, और जो फैसिलिटी उनको मिलेगी वही माइनॉरिटी को भी फैसिलिटी देंगी। इसी उम्मीद का और इसी आशा के साथ हमने सरकार को बदला है। जैसे वसुंधरा जी ने वादे किए हैं उसके मुताबिक तो उन्हें आगे बढ़ के खुद मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए, और भी जो माइनॉरिटी है मुसलमानों के अलावा उनके लिए भी करना चाहिए, ताकि वो सब बराबर आ सके। ये जो गवर्नमेंट है, अब हम इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो मुस्लिम वगैरह जो परसेंटेज इतनी नहीं के बराबर हो गई है, वो हमारे परसेंटेज भी लें कि जिससे हमारी नौकरी भी लगे, बच्चे भी और पढ़ते हैं बच्चे, ये नहीं पढ़ते। आजकल पहले के मुकाबले एजुकेशन सब ज्यादा है, और वो एजुकेशन की वजह से ही ये जो बदलाव आया आज गवर्नमेंट के अंदर, ये एजुकेशन की वजह से बदलाव आया।
रिश्तों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजनादाब दकीनामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। डीजीपी प्रसाद राव ने पुलिस एहलकारों को आवाम के साथ दोस्ताना बर्ताव करने का दिया मशवरा। महबूबनगर जिले में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह। सीमांध्रा लीडरों पर टीआरएस लीडर केशव राव की नुक्ताचीनी। तेलंगाना बिल पर असेंबली का वक्त जाया करने का लगाया इल्जाम। और लोकसत्ता के सदर जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल ने मुलाकात को बताया खैर सगाली। इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान को किया मुस्तरद। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। सीबीआई ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मरकजी जांच एजेंसी ने 3 लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल अखिलेश मिश्रा, जगदीश बिश्नोई और अमरीश तिवारी पर इल्जाम है कि उन्होंने 2011-12 के दौरान मुल्क के बावकार इदारे IMA में ग्रुप C और ग्रुप D के तकर्रुरात के सिलसिले में उम्मीदवारों को जाली सर्टिफिकेट जारी किए थे। सीबीआई जराये के मुताबिक इन तीनों लेफ्टिनेंट कर्नल्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमीन पर जालसाजी, साजिश और जाली सर्टिफिकेट जारी करने का इल्जाम आयद किया गया है। मुलजिमीन से पूछताछ का भी इम्कान है। दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में आज अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से केजरीवाल बीच में ही जनता दरबार छोड़कर रवाना हो गए। केजरीवाल और उनकी टीम के दरबार में आज हजारों अफराद अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। सेक्रेटेरिएट के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अवाम की बड़ी तादाद की वजह से बाज मुकामात पर बैरिकेडिंग्स टूट गए और अफरा तफरी मच गई। वज़ीर आला केजरीवाल ने बद इंतजामी के लिए अवाम से माफी मांगी है। उन्होंने वादा किया है कि आइंदा मीटिंग के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और अवामी शिकायत को मौसर ढंग से सुना जाएगा। साबिक जज स्वतंत्र कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वो ऐसे किसी भी इंटर्न को नहीं जानते। जराये के मुताबिक एक लॉ इंटर्न ने स्वतंत्र कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। लॉ इंटर्न ने अर्जी के साथ एक हलफनामा भी दाखिल करते हुए रिटायर्ड जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गांगुली की तरह ही इस मामले में भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। और अब रुख करेंगे दकीनामे की खबरों का। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी प्रसाद राव ने कहा है कि कानून का सही ढंग से निफाज किया गया तो समाज में तशद्दुद कम हो जाएगा। उन्होंने पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया कि वो पुलिस स्टेशन में फरियाद के लिए आने वाले मुतासरीन और आम लोगों के साथ दोस्ताना बर्ताव करें ताकि अवाम में पाई जाने वाली पुलिस की छवि को बदला जा सके। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आज महबूबनगर जिले का दौरा करते हुए शादनगर और पेदामंडरी में पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह भी किया। मुंबई में डांसर की इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में हैदराबाद की सीसीएस पुलिस ने आज पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले
4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इन मुलजिमीन की शिनाख्त शमशाबाद के एक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर की है। वाज़ेह है कि मुलजिमीन ने डांसर के पास से एटीएम कार्ड छीन लिया था और भारी रकम भी निकाल ली थी। ఐడెంటిఫైడ్ అక్యూజ్డ్ కూడా ఐడెంటిఫైడ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళను త్వరలో నిందితులు పట్టుకుంటాం. సైంటిఫిక్ గా కనెక్ట్ చేయడానికి తగిన సాక్ష్యాధారాలు కూడా సేకరిస్తున్నాం. వాళ్ళను డెఫినెట్ క్లూస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ వర్కింగ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ది రిజల్ట్స్. మొత్తం 4 ఉన్నారు. ఆ 4 కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అంటే ఎవరు टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले लीडरों पर शदीद नुक्ताचीनी की है। केशव राव ने असेंबली और काउंसिल में सीमा आंध्रा लीडरों की जानिब से अपनाए गए रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडर तेलंगाना की तश्कील में ताखीर की गर्ज से ही असेंबली का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। केशव राव ने आज प्रेस क्लब में तेलंगाना मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन के कैलेंडर का दस्तखत इजरा भी किया। అవుతుంది. ఈ వ్యూ పోయిన తర్వాత ఈ టైం అడుగుతూ ఉంటారు. ఈ టైం అడగడానికి కుట్రపూరితంగా ఉంది. ఏంటంటే కావాలని ఇప్పుడు ఒక 23వ తారీఖు మాట్లాడి అయ్యా ఇంకా 50 మంది మాట్లాడుతున్నారు కదా, మరి వీళ్ళు కూడా పోయారు కదా, అందరి వ్యూస్ కావాలి కదా అని చెప్తుండొచ్చు. దానికి నా అపీల్ టు ప్రెసిడెంట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన మనకన్నా ఎక్కువ తెలుసు, లేదా సెంటర్ కి మనకన్నా ఎక్కువ తెలుసు ఎక్స్పర్ట్స్. కానీ ఇక్కడ జవాబు మీకు చెప్పడానికి మా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొసీజర్స్ వర్డ్ ఉంది, డైరెక్టివ్ టాక్టిక్స్ అని. ఎవరైనా దీన్ని ఫిలిబస్టింగ్ ద్వారా కానీ డైరెక్టివ్ టాక్టిక్స్ ద్వారా కానీ ఒక బిల్ వస్తే 40 దినాలు టైం ఇచ్చినప్పుడు 10 దినాలు మొదలు మాట్లాడకుండా మళ్లీ మాట్లాడుకు ఇంకో 10 దినాలు దానికి లీవ్ ఇచ్చి మళ్లీ మాట్లాడకుండా మళ్లీ 10 సార్లు ఆపేసి మళ్లీ ఇప్పుడు టైం దొరకలేదు అంటే అది డైరెక్టివ్ టాక్టిక్స్ ఉంది. స్పీకర్ నీడ్ టు టెల్ దట్, లేదా ఇక్కడ మెంబర్స్ కూడా నీడ్ టు కన్వే ఇట్. ఎట్లా కన్వే చేస్తారో వీల్ లీవ్ ఇట్ టు ది. तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर राम कृष्णडू ने जगनमोहन रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी की है। राम कृष्णडू ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी जल्द से जल्द तेलंगाना की तश्कील चाहते हैं, इसीलिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना बिल पर मुबाहिस नहीं चाहती। राम कृष्णडू ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी को सीमा आंध्रा के अवाम और मुलाजमीन का कोई ख्याल नहीं है, इसलिए वो उनके मसाइल को भी ऐवान में पेश नहीं कर रहे हैं। कर्नूल जिले के नंदियाल में आज अलहदा रायलसीमा के हक में रायलसीमा पोराटा समिति की तलबा विंग की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने असेंबली में अलहदा रायलसीमा के हक में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज को रवाना करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने धमकी दी कि अलहदा रायलसीमा के हक में मकामी अवामी नुमाइंदे उनका साथ नहीं देते तो वो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के एमएलसी संतोष कुमार ने आज तेलंगाना तश्कील के लिए खुसूसी हवन का एहतमाम किया। तेलंगाना बिल के मुसव्विदे को हवन के सामने रखते हुए खुसूसी पूजा अर्चना की गई। पूजा में मकामी कांग्रेस लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि सीमा आंध्रा के लीडरों ने तेलंगाना बिल की नकल को आग में जलाने की धमकी दी है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी हाईकमान ने हर पार्लिमानी हलके के लिए एक मुबस्सिर को नामजद किया है। मुबस्सिरीन उम्मीदवारों के बारे में राय हासिल करने में भी जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर 2014 के आम इंतखाबात में आंध्र प्रदेश रियासत के तमाम इलाकों में कामयाबी के झंडे लहराने के लिए कोशा है। पार्टी हाईकमान की जानिब से रियासत के तमाम पार्लिमानी हलकों के लिए खुसूसी मुबस्सिरीन रवाना किए गए हैं। मुबस्सिरीन ने गुज़श्ता दिनों ही कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन में
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायणा से मुलाकात करके उन्हें अलर्ट करदा पार्लिमानी हलकों को रवाना हो गए हैं। बावसूख जराये के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी की ईमा पर पार्लिमानी हलकों को मुबस्सिरीन भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारने का मन बना लिया है। इसीलिए ये बात भी कही जा रही है कि आइंदा आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी के आम कारकुन को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चित्तूर और कड़पा जिले में शनिचर को कांग्रेस हाईकमान की जानिब से नामजद करदा मुबस्सिरीन ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके अलावा दिगर पार्लिमानी हलकों में भी खुसूसी मुबस्सिरीन मसरूफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ब्रेक के बाद दकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। लोकसत्ता पार्टी के सदर और रुकने असेंबली जयप्रकाश नारायण ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। जयप्रकाश नारायण ने आम आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत और दिल्ली के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि जयप्रकाश भी लोकसत्ता के बैनर तले रिश्वतखोरी और बदउनवानी से पाक हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा इंतखाबात में लोकसत्ता और आम आदमी पार्टी आंध्र प्रदेश में इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है। लेकिन केजरीवाल ने जयप्रकाश नारायण से मुलाकात को सिर्फ खैर सगाली की मुलाकात बताया है और कहा है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से कोई इंतखाबी मुफाहिमत नहीं कर रही है। अरविंद जी, ये लोकसत्ता जयप्रकाश से भी आपकी चर्चा में वो भी आज वो आए थे, लंच के ऊपर आए थे, तो लंच किया हम लोगों ने साथ बैठ। देयर विल बी एनी टॉक्स अबाउट दैट? देयर इज नो अलायंस विद एनीवन। अरविंद जी, जो लोग जिन लोगों से शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बोलारम में सदर जमहूरिया के क़याम के लिए एक रेजिडेंसी हाउस यानी राष्ट्रपति नीलायम मौजूद है। इस हाउस को आम लोगों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। इस हाउस की खूबसूरती देखने लायक है। पेश है खास रिपोर्ट। हैदराबाद में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम को प्रेसिडेंट हाउस या रेसिडेंसी हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर सदर जमहूरिया साल में एक मरतबा जरूर क़याम करते हैं। इसके अलावा बैरून ममालिक के खास मेहमानों के लिए भी क़याम का इंतजाम मौजूद है। राष्ट्रपति नीलायम को आवामी दीदार के लिए 6 जनवरी का 12 जनवरी 2014 तक के लिए मुफ्त दाखिले के साथ खोला गया है। इसको देखने के लिए शहर समेत दीगर रियासतों के लोगों की आमद शुरू हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क के अफराद भी इसका दीदार कर रहे हैं। राष्ट्रपति नीलायम को 1860 में निजाम नादिरुद्दौला ने तामीर करवाया था। 90 एकड़ पर मुश्तमिल इस नीलायम में कई तरह के पेड़ पौधे हैं। बागबानी की एक उम्दा मिसाल यहाँ पर मिलती है। कई तरह के फूलों के पौधे समेत आम, सपोटा, अनार, जाम, आंवला और नारियल के दरख्त मौजूद हैं। इसके अलावा कुदरती तर्ज के आबशार भी यहाँ पर मौजूद हैं। पौधों और दरख्तों की मौजूदगी ने यहाँ पर मौसम को सर्द कर रखा है। यहाँ के पानी के आबशार हवा को मजीद ठंडक पहुँचाते हैं।
राष्ट्रपति नीलायम में मौजूद इमारत में 16 कमरे हैं। इसके अलावा मेहमान खाना, डाइनिंग हॉल, दरबार हॉल, मॉर्निंग रूम और सिनेमा हॉल भी मौजूद है। राष्ट्रपति नीलायम को देखने के लिए दूर दराज के मुकामात से स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्मों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। न सिर्फ शहर बल्कि रियासत के दूसरे मुकामात से भी लोग यहाँ दीदार के लिए पहुँच रहे हैं। इस फन तामीर की कशिश ने बैरून मुल्क के अफराद को भी यहाँ खींच लाई है। इस नीलायम का दीदार करने वालों ने मुसर्रत का इजहार किया है। अवाम ने मुतालबा किया है कि दाखिला की मियाद कुछ रोज और बढ़ा दिया जाए ताकि दूसरे कई अफराद को देखने का मौका हासिल हो सके। చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది. Presidential house. I have never been in my country's presidential palace, so I'm so happy. It's so beautiful. The people are so nice. राष्ट्रपति नीलायम के दीदार की कल आखिरी तारीख है। दाखिले के औकात सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक हैं। अवाम के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। जिला आदिलाबाद के श्रीरामपुर इलाके में सिंगरेनी कोयले की कान में जमीन खिसकने का हादसा पेश आया। कोयले की कान में काम कर रहे 2 मजदूर मलबे में दबकर हलाक हो गए और दीगर 2 जख्मी हो गए। महलूक मजदूरों की सतीश गौड़ और कोटैया की हैसियत से शिनाख्त कर ली गई है। सिंगरेनी मजदूरों ने हुक्काम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है और महलूकीन के बुरसा को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। వల్ల అధిక పని భారం మోపడం వల్ల పని ఒత్తిడి వల్ల స్ట్రెస్ వల్ల అక్కడ ఉన్న సూపర్వైజర్ సేఫ్టీ పరిరక్షణ వైఫల్యాల వల్ల ఇవాళ 2 కార్మికులు ఈ పండగ పూట చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి యాజమాన్యం పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. ఏదైతే ఈ మేనేజర్ ఏజెంట్ జీఎం వీళ్ళందరినీ క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేయాలి। आंध्रा यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। रियासती आला तालीम काउंसिल के चेयरमैन एल गोपाल रेड्डी ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में अकाउंटिंग से ताल्लुक रखने वाली मुल्क की नामवर शख्सियात ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों के 100 से भी ज्यादा अकाउंटेंट्स ने भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में अकाउंटिंग और रिसर्च से जुड़े मौज़ूआत पर मुज़ाकरात किए गए। हैदराबाद पुलिस ने साइबर क्राइम में मुलविस एक नाइजीरियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का कहना है कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत मुल्क के दीगर रियासतों में साइबर क्राइम के जरिए ये नाइजीरियाई गिरोह कई अफराद को झांसा देकर फांस चुका है। एक रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस नाइजीरियाई गिरोह के 5 अफराद की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी मान रही है। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक नाइजीरियाई गिरोह इंटरनेट और मोबाइल के जरिए गैर कानूनी तौर पर बैंक खातों से रकूमात मुंतकिल कर रहा था। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा के मुताबिक एक निजी कंपनी के मैनेजर ने गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को एक शिकायत दर्ज कराई थी। मैनेजर ने पुलिस को बताया कि एक गिरोह ने उन्हें धमकियां देकर 5 लाख रुपए ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए मुंतकिल कराए हैं। पुलिस ने इब्तिदाई जांच का आगाज करते हुए मोबाइल नंबरात हासिल किए। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने IMEI नंबर का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस को मालूम हुआ कि इन 4 मोबाइल फोनों में 150 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली और लखनऊ को खुसूसी टीमें रवाना की, लेकिन हैदराबाद पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। ताहम पुलिस जांच में मसरूफ रही और 5 जनवरी को बेंगलुरु से 5 नाइजीरियाई बाशिंदों समेत इस गिरोह में मुलविस दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये नाइजीरियाई गिरोह शातिराना अंदाज में लोगों को बेवकूफ बनाता है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये गिरोह OLX, क्विकर और दीगर वेबसाइट्स पर आईफोन, ब्लैकबेरी फोन सस्ते दामों पर फरोख्त करने का दावा करता था। इस गिरोह से राब्ता करने वाले अफराद को अपनी तफसीलात फराहम करने को कहा जाता, जिसके बाद ये गिरोह ख्वाहिशमंद अफराद को फोन करके अकाउंट में रुपए जमा कराने की हिदायत देता। इस तरह इस गिरोह की जानिब से अब तक कई अफराद को धोखा दिया जा चुका है। इस मामले की मजीद तहकीकात के लिए पुलिस ने इन 5 नाइजीरियाई